रियली मैं काफ़ी समय के बाद टीवी पे एक बहुत लगातार चलने वाले शो के साथ जुड़ा हूँ, एन टीवी के शो में मौका वारदात। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई ऐसा शो हो जो करूँ, तो थोड़ा सा मेरे सोच से मिलता हुआ एक शो मिल गया जहाँ हम लोगों को ऐसी ऐसी कहानियाँ, हैरत अंगेज कहानियाँ बता रहे हैं जो अपराध की कहानियां हैं, बट उसको जानने से जनता थोड़ी जागरूक हो सकती है, अलर्ट हो सकती है। देखिए, इसमें एक तो जो शूटिंग हो रही है और जिस तरह की कहानियां ली गई हैं, वो अपराध से कैसे जो आम जनमानस है, अपराधियों की सोच से कैसे वो पहले से जागरूक हो सकता है, इस पे बहुत फोकस किया गया है। और दूसरी चीज़ कि इसकी शूटिंग भी उन जगहों पे ही हो रही है जहां ये घटनाएं हुई हैं, ताकि फिर कोई ऐसा रिपीट न कर सके। और हमने तो शूट भी करके देख लिया, गाँव में ले गए लोग शूट करने, पता चले कि जिस पेड़ पे घटना हुई, पेड़ के पास हुई, उसी पेड़ के पास जाके हम कहानी को नरेट कर रहे हैं। तो बहुत कुछ रियलिटी दिखाते हुए उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। देखिए, एक तो लकीली ये काम हमारे जो वर्तमान में हम एज सांसद जो काम कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा मिलता जुलता है। हम एक सांसद के रूप में अपनी 2 डिस्ट्रिक्ट के पुलिस कमेटी के हेड हैं, चेयरमैन हैं हम, जिसमें हमारे डीसीपी, हमारे सेक्रेटरी होते हैं। तो आए दिन हम लोगों को ऐसी चीजें मिलती हैं जहां पे एकदम दिमाग झन्ना जाता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे मुमकिन था, इसमें हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, कि इस समय देखिए, सांसद यूनियन टेरिटरी का, वो पुलिस का भी हेड होता है अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो उस नाते हमको कई चीज़ें बड़ी बारीकी से समझने का मौका मिल रही हैं, और कई चीज़ों को आगे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वैसा कोई न कर पाए, इसके लिए हम भी इन कहानियों से सीख ले रहे हैं। बिग बॉस मेरी वैसे तो बहुत भयानक यादें हैं लेकिन अच्छी यादें भी हैं। अब मैं जब मुड़ करके बिग बॉस का वो सब देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। अब ये शो जब करूँगा, मौकाए वारदात, तो अभी से जो लोग ऐड देखना शुरू किए हैं, मुझे फ़ोन करने लगे हैं, भैया बहुत अच्छा लगल, आप आवत अड़ा, आप आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मेरे लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। और ठीक है, हम सामाजिक सेवा में ही हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमें यहाँ तक लाया है, वो चाहते हैं कि हम स्क्रीन पे दिखते रहें और कुछ ऐसा दिखें कि वो सकारात्मक हो। अरे आई एम सो हैप्पी। मेरी 2 बेटियां हो गई हैं अब, और बड़ी को तो बड़ा होते हुए हम नहीं देख पाए, क्योंकि उसमें हमारा पूरा देश दुनिया में भागना होता था। अभी क्या, मैं थोड़ा घूम फिर के दिल्ली आ जाता हूँ, तो अपनी बेटी को ना, मैं किसी जान को बड़ी होते हुए देख रहा हूँ बहुत क्लोजली। और बहुत कुछ, कभी किताब लिखूंगा इस पे। नहीं, देखिए, हम टाइम निकाल लेते हैं। अगर हम लाइफ को प्लान करते हैं अपने ढंग से, तो हम निश्चित रूप से मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल है, और वो मैं फिर से कहूँगा कि हमें टाइम मैनेजमेंट जिसने सिखाया, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। नहीं, संजोग से इसमें सपना चौधरी है, रवि किशन हैं, और दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो एक हम लोगों के बीच भी कंपटीशन रहेगा कि कौन अच्छे से प्रस्तुत कर रहा है। नहीं, देखिए, इसमें हम ऐसी लाइनें हैं कि उनको जब हम बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं तो समाज का बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा डायलॉग बोल दूं क्या? जीवन में व्यक्ति सुविधाओं और आनंद के लिए जिस प्रकार से अपने पुराने सामान को नया करने के लिए औने पौने भाव में गंवा देता है, इंसानी रिश्ते भी
कुछ वैसे ही होने लगे। अब सोचो ये कितनी बड़ी लाइन। हम कहानियों से लेंगे, लेकिन जब हम ये बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं, हमें इंसानी रिश्तों को ये सामान की तरह, वस्तु और व्यक्ति में फर्क करना ही पड़ेगा, तभी जाके रिश्ते बचेंगे और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। मैं सबको बोलूँगा, एन टीवी पे आपकी हमारी मुलाकात होगी और इस दौरान हम बहुत सारी चीज़ों को आपको बताएंगे, आपको सजग करेंगे और आप लोग ज़रूर इस शो को देखिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े कि नहीं, जो हमारे भगवान लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो अभी भी हमारे साथ हैं।